नमस्कार, मैं दिनेश खत्री टीटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जो हिंदी ग्रामर के टॉपिक पढ़ रहे हैं उन टॉपिक को थोड़ा विस्तार से आप लोग देखें। आपके पास पुस्तक होगी, उस पुस्तक में देखें, कुछ उदाहरण वगैरह है उसे भी आप नोट करें। यदि उसमें से कोई डाउट हो या मेरे बनाए हुए इस वीडियो में से आपको कोई डाउट हो तो आप उस डाउट को निजी संपर्क करके या विद्यालय में संपर्क करके उस डाउट को क्लियर करें, क्योंकि आप लोगों को मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूं कि इस बार सरकार ने ऐसी गाइडलाइन जारी की है कि किसी भी बच्चे को बिना एग्ज़ाम दिए प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो इस बार गवर्नमेंट है वो एग्ज़ाम करेगी जिसमें आपको पासिंग मार्क्स मिलने पर ही अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि सर पाठ नहीं हो रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं बता देता हूँ कि पाठ अभी मैंने इसलिए रोक रखे हैं क्योंकि हो सकता है कि गवर्नमेंट द्वारा आपका जो सिलेबस है वो कम किया जाए। तो उस जो सिलेबस को जो कम किया जाएगा और जो पढ़ा दिए गए होंगे यदि वो कट गए तो अपना नुकसान हो सकता है। इसीलिए जब सिलेबस घोषित हो जाएगा तो उसके तुरंत बाद आपको पाठ शुरू करवा दिए जाएंगे। तब तक मुझे पूरी उम्मीद है कि अपन एक बार जितने भी ग्रामर के टॉपिक हैं उसे कंप्लीट कर लें और आप उसे अच्छे से समझें और उसमें से कोई भी प्रश्न वगैरह आते हैं तो आप उसे अच्छे से कर पाएँ, ये मैं आशा करता हूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा है पहले। तो पर्यायवाची शब्द उन्हें कहते हैं जब भिन्न भिन्न शब्दों का अर्थ समान हो, अर्थात अपन कह सकते हैं एक ही शब्द के स्थान पर समान अर्थ वाले अलग अलग शब्द प्रयोग किए जा सके, उसे अपन पर्यायवाची कहते हैं। यानी क्या होता है कि एक ही शब्द के स्थान पर अपन दूसरा शब्द रख सकते हैं, उसका पर्यायवाची, उसका अर्थ क्या हो, समान हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे, पर्यायवाची कहते हैं। ये समानार्थी शब्द भी कहला सकते हैं क्योंकि इन सभी शब्दों के अर्थ भी क्या होते हैं, एक समान होते हैं, परंतु इनका अलग अलग स्थान पर इनका प्रयोग करते समय बहुत सावधानी रखनी आवश्यक हो जाती है। ये तो है इसकी परिभाषा। एक बार फिर से देख लें, यदि आपको डाउट हो तो आपके पुस्तक जो होगी वहाँ भी नोट कर सकते हैं, या मैं बता रहा हूँ इसमें भी नोट करें। इतना ही अंतर है आपके कि भाई पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, वे शब्द होते हैं जिसका वे शब्दों के समूह या वे शब्द जिनका अर्थ क्या हो, एक समान हो। या अपन ये भी कह सकते हैं कि एक ही शब्द के स्थान पर यदि उसके समान अर्थ का दूसरा शब्द रख दिया जाए तो उसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं हो तो वही अपन क्या कहलाता है, पर्यायवाची कहलाते हैं। तो ये हैं आपके पर्यायवाची। इसके बाद देखिए अब पर्यायवाची शब्द कौन से हैं वो मैंने लिख रखे हैं। देखो बहुत सारे शब्द यहाँ होंगे, लगभग 300 के आसपास। तो आपको 300 करने ऐसा अनिवार्य नहीं है। आप अपनी पुस्तक देखें, उस पुस्तक के अंदर कुछ पर्यायवाची होंगे, उनको आप अच्छे से ध्यान रखें, और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पर्यायवाची है जो एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, उनके ऊपर मैंने अंडरलाइन कर रखी है, आपको नज़र आ रही होगी। तो ये विशेष से ध्यान रखना है। जैसे छोटी क्लास का यदि वीडियो मिलता है 3rd 4th 5th में, ये तो आप जो अंडरलाइन की हुई उसका ध्यान रखें। 5th से ऊपर की क्लास में किसी भी क्लास को यदि ये वीडियो मिलता है तो आपको जितने भी लिखे गए एक बार सबको आपको ध्यान में रखना है, समझना है। कहीं कहीं अशुद्धि हो सकती है, उसको आप शुद्ध भी अपने आप करें, ये आप अपने पर निर्भर रहें थोड़ा बहुत। और कुछ मैं बता भी दूंगा कि यहाँ अशुद्धि है। देखिए अतिथि के पर्यायवाची होते हैं मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक और पाहुना। ये सारे अतिथि के पर्यायवाची, जिनका सबका अर्थ एक ही होता है कि मेहमान जो आता है उसके लिए सारे शब्द प्रयोग में होते हैं। अमृत शब्द के पर्यायवाची देखिए, शुर्भो, सुधा, सोम, पीयूष, अमीय, जीवनोदक। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि क्या होता है, एग्जाम में कभी कभी लिख देते हैं अतिथि के पर्यायवाची, तो कभी कभी लिख देते हैं मेहमान के पर्यायवाची। तो वहाँ कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको मेहमान के तो लिखा ही नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है अतिथि और मेहमान एक ही है, तो मेहमान का एक पर्यायवाची अपने आप अतिथि हो जाएगा, और अतिथि का पूछेंगे तो एक पर्यायवाची मेहमान हो जाएगा। तो ये उल्टा सुल्टा पूछ सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे अमृत का है, आपको पूछ सकते हैं पीयूष के पर्यायवाची, तो लिखने पड़ेंगे। अधिक से अधिक आप 3 पर्यायवाची याद रखें, क्योंकि आपको 3 से ज़्यादा पर्यायवाची लगभग नहीं पूछे जाते हैं, और पूछे भी जाएंगे तो 4 पूछ जाएंगे, 4 से ज़्यादा हद हो जाती है। इसलिए आप अधिक से अधिक 4 पर्यायवाची याद रखें, वरना 3 तो अवश्य रूप से याद रखें। अग्नि के पर्यायवाची देखो, आग, ज्वाला, दहन, धनंजय, रोहिताश, वायु सखा, हुताशन, धूमकेतु, अनल, पावक, वहनी, कृषाणु, शिखी, ये सारे हैं अग्नि के पर्यायवाची। बहुत सारे लिखे हुए हैं, आपको 3-4 ही याद रखने हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जो आपको इजी लगे वो आप ध्यान रखो, ज़्यादा टफ वाला याद रखने की आवश्यकता भी नहीं है आपको।
फिर देखिए मैंने आपको पहले बताया अंडरलाइन की गई है वो छोटी क्लास के बच्चों के लिए काम आ जाएगी। पर्यायवाची जो महत्वपूर्ण है वो सभी क्लासों में महत्वपूर्ण है, लेकिन ये अधिक से अधिक वो पढ़ें और सारे बड़ी क्लास के वीडियो जो बड़ी क्लास को जो वीडियो मिलता है तो सब ध्यान में रखें। और कॉपी में लिखने के लिए भी आपको जो अच्छे लिखे उनके उदाहरण लिख दें। 300 कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो आपको अच्छा लगे। जैसे छोटी क्लास में व्याकरण की पुस्तक लगा रखी है तो उसमें आपको जो मिलेंगे पर्यायवाची आप वो कर लें। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि काम थोड़ा ज़्यादा है, तो ज़्यादा कहने का तात्पर्य ये है वहाँ पर ज़्यादा से कि सर अब आप इतना बड़ा वीडियो है इसमें बहुत सारे दे रखे हैं, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप वैसा करें। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, आपका अपना सिलेबस है आपके पास, उसमें से देखें, सामान जो दिखते हैं वो आप नोट करें और कुछ आपकी पुस्तक से भी लिख सकते हैं। ये चीज़ें समझने के लिए ग्रामर की जो चीज़ें होती है विलोम शब्द, पर्यायवाची, युग्म शब्द वगैरह, ये कहीं से भी आ सकते हैं, इसका कोई फिक्स नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं हमारी पुस्तक में नहीं था आ गया, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है, कहीं से भी वो आ सकता है। छोटी क्लास में चलो ये हो सकता है कि पुस्तक का ही दे देते हैं, लेकिन बड़ी क्लास में जरूरी नहीं कि आपकी पुस्तकों में आ रखे वही आए, कोई नया भी आ सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, जहाँ से भी ग्रामर मिलती है, जो भी ज्ञान मिलता है ग्रामर का, सब आप इकट्ठा करें, समझें उसको। उसके बाद देखिए जो अंडरलाइन की हुई मैं वही बोलूँगा, ध्यान रखना। असुर के पर्यायवाची क्या? असुर का मतलब राक्षस होता है, तो देखिए एक राक्षस हो जाएगा, दैत्य, निशाचर, दानव, रात्रिचर, निशिचर, यातुधार, रजनीचर, ये सारे के सारे क्या है? असुर के पर्यायवाची। अब असुर रात में चलते हैं तो रात्रि के पर्यायवाची बोल गया, देखो रजनी हो गया, निशा हो गया, तम हो गया, रात्रि हो गया, है ना। अलंकार के पर्यायवाची है आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना और जेवर, ये अलंकार के पर्यायवाची। फिर है अहंकार का दंभ, गर्व, अभिमान, दर्प, मद, घमंड और मान। अतिथि के मेहमान, अभ्यागत, ये पहले आ चुका है। अर्थ का अर्थ होता है धन, तो धन पर्यायवाची हो गया धन, द्रव्य, मुद्रा, दौलत, वित्त, पैसा। फिर है अश्व यानी घोड़ा, घोड़े के पर्यायवाची देख लो, है, तुरंग, गोटक, हरी, वाजी, संदव, ये सारे के सारे इसके पर्यायवाची। अंधकार यानी अंधेरा, तो पर्यायवाची हो जाएगा अंधेरा, तम, तिमिर, तिमिश्र, तमस, अंधियारा। आंख के देखिए लोचन, अक्षी, नैन, अम्बक, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, विलोचन, दृष्टि, अक्षी। दोबारा आ गया अक्षी, ठीक है। तो कोई रिपीट भी हो रखा है तो आपको उसका ध्यान रखना, रिपीट आपको नहीं लिखना है। आकाश के देखिए नभ, गगन, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, आसमान, शून्य, ये सारे आकाश के पर्यायवाची है। आम के देखिए रसाल, आम्र, मादक, अमृत फल, सहकार, च्युत, आम का पेड़ और साहूकार, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए च्युत लिखा हुआ है च आधा, य के नीचे उ की मात्रा त, यानी आम के पेड़ को कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए आंसू के नेत्र जल, नयन जल, चक्षु जल और अश्रु, ठीक है। उसके बाद देखिए अरण्य में जंगल, वन, कानन, अटवी और कांतार, भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद अरण्य के बाद देख लीजिए आप 25वां नंबर देखिए अनादर, अपमान, अवज्ञा, अवहेलना, अवमानना, परिभव और तिरस्कार। इसके बाद देखिए इंद्र के सुरेश, अमरपति, वृषा, सुरेंद्र, देवेंद्र, शूरपति, शक्र, देवराज, महेंद्र, पुरंदर। इसके बाद ईश्वर के परमपिता, परमात्मा, प्रभु, ईश, जगदीश, भगवान, परमेश्वर, जगदीश्वर, विधाता। इच्छा के देखिए अभिलाषा, अभिप्राय, चाह, कामना, इप्सा, स्पृहा, इहा, वांछा, लिप्सा, लालसा, मनोरथ, आकांक्षा और अभिष्ट। फिर देखिए उपवन के बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका, गुलशन। उसके बाद उज्ज्वला के देखिए उज्ज्वल, श्वेत, सफ़ेद, धवल। उसके बाद देख लीजिए आप होठ के ओष्ठ, अधर, ओठ, ठीक है। औरत के स्त्री, जोरू, घरनी, घर वाली। ऋषि के देख लीजिए मुनि, साधु, यति, सन्यासी, तत्वज्ञ, तपस्वी। कमल के देख लीजिए सरोज, जलज,
नीरज, पुंडरिक, अरविंद, उत्पल, वनज, राजीव, पंकज। इसी प्रकार कपड़े के देखो, वस्त्र, चीर, वसन, पट, अंबर, परिधान। किस्मत का होनी, विधि, नियति, भाग्य। कबूतर के देख लीजिए, कपोत, रक्तलोचन, पारावत, हारिल। कच्छ के देख लीजिए, बाल, केस, कुंतल, चिकुर, रोम, शिरोरु। ये बाल यानी सर पे जो बाल है, हमारे शरीर पे बाल होते हैं रोम में, उसके लिए है कच्छ। कंठ का देखिए, ग्रीवा, गर्दन, गला, शिरोधरा। किताब का देखिए, पोथी, ग्रंथ, पुस्तक। किनारा का देखिए, तीर, कुल, कगार, तट। किसान का देखिए, कृषक, भूमिपुत्र, हलदर, खेतीहर, अन्नदाता। कृष्ण के देख लीजिए, घनश्याम, वासुदेव, माधव, मोहन, केशव, मुरारी, दामोदर, गोपीनाथ, मुरलीधर, द्वारकाधीश, रणछोड़, गिरधारी। कान के देखिए, श्रुति, कर्ण, श्रुतिपटल, श्रवण, स्रोत और श्रुतिपुट। कोयल के देखिए, कोकिला, पिक, वसंत दूत, सारिका, वनप्रिया। उसी बात कुत्ते के देखिए अब, श्वान, कुकुर, शुनक, सार में। ठीक है, इस सर में लिखा हुआ है, हुआ सार में। काक के देखिए, कौआ, वायस, काक, करट, पिसुन। खग यानी पक्षी, द्विज, विहग, नभचर, अंडज, शकुनी, पखेरु। खल यानी दुर्जन, दुष्ट, धृत और कुटिल। खून का, रक्त, लहू, रुधिर। गणेश के देखिए, विनायक, गजानन, मूषक वाहन और आपके गणपति, लंबोदर, एकदंत। गंगा के देखिए, देव नदी, मंदाकिनी, भागीरथी, देवपगा, त्रिपथगा, देव नदी, जाह्नवी। गज के हाथी, हस्ती, मतंग और मदकल। गाय के गौ, धेनु, सुरभि, दोग्धी, रोहिणी। घर के देखिए, गृह, सदन, भवन, धाम, निकेतन, आगार, आलय, आवास, मंदिर। गर्मी का ताप, ग्रीष्म, ऊष्मा, गर्मी, निधाग। गुरु का शिक्षक, गणपति, लंबोदर, गजानन। उसके बाद देखिए, गंगा का हो चुके एक बार। गरुड़ के खगेश, पत्रगारी, उर्गारी, हरियान, वातने, खगपति, सुपूर्ण और विषमुख। गधे के देखिए, खर, गर्धर्भ, घूसर, रासब, बेसर, चक्रीवान, वैशाख नंदन। घट यानी घड़ा, कलश, कुंभ, निप। घृत का घी, अमृत, नवनीत। घास का देखिए, तृण, दूर्वा, दुब, कुश, शाद। चंद्रमा का देखिए, चांद, राकेश, सारंग, निशापति, रजनीपति, हिमांशु, इंदु, सुधाकर, विधु, शशि, चंद्रमा, तारापति, चंद्र। चरण के देखिए, पद, पग, पांव, पैर, पाद। चांदनी का देखिए, चंद्रिका, कौमुद्री, ज्योत्सना, चंद्रमृचि, उजियारी, चंद्रप्रभा, जुनाई। चांदी का देखिए, रजत, रूपा, रूपक, रौप्य, चंद्रहास, शौथ। ठीक है, चंद्रहास तलवार का भी होता है, आपको ध्यान रखना है ये। उसके बाद देखिए, जल का अमृत, सलील, वारी, तोय, पानी, पय, पे। जहर का गरल, कालकुट, विष, हलाहल। ठीक है, जगत का संसार, विश्व, जगत, भव, दुनिया, भुवन। जीव का रसना, रसज्ञा, रसिका, वाणी, जवान। जंगल का विपिन, कानन, वन, अरण्य, गहन, बीहड़ और विटप। जानकी का सीता, वैदेही, जनकसूता और जनक आत्मजा। झंडा का ध्वजा, पताका, केतु। झरना का देखिए, स्रोत, प्रपात, निर्झर, प्रस्रवन। झूठ का असत्य, मिथ्या, मृषा, अनित। टीका का तिलक, चिह्न, दाग, धब्बा। इसके बाद
देख लीजिए आपके अगला है तालाब का, सरोवर, जलाशय, सर, पुष्कर, पोखर, सरसी, तड़ाग। तोता का देखिए शुगा, शुक, शुआ, कीर, रक्ततुंड, दाड़िम, प्रिय। तलवार का देखिए अस्सी, कृपाण, करवाल, खड़ग, चंद्रहार, शमशीर। तरुवर का वृक्ष, पेड़, द्रुम, तरु, विटप, पादप। तर्कस का तुणीर, त्रोण, निसंग, शुद्धि। ये आपके अंडरलाइन नहीं की हुई है तो भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए पंकज का कमल, नीरज, पुंडरिक, ये आपको पहले हो चुका है। अंधेरे का हो चुका है। तीर का देखिए सर, बाण, सिली, मुख, शायक। थोड़ा का देखिए अल्प, न्यून, जरा, कम। दूध का देखिए दुग्ध, पीयूष, पय, गौरस। दास का नौकर, चाकर, सेवक, परिचारक, भृत्य, किंकर। देवता का सुर, देव, अजर, आदित्य, अमृत्य, ये सारे देवता के हैं। दैत्य के आपको हो चुके पहले। दधी के देखिए दही, गोरस, मठा, तक्र। दरिद्र यानी निर्धन, गरीब, रंग, कंगाल और दीन। दिन का देखिए दिवस, याम, दिवा, वार, वासर। दीन यानी वही गरीब हो जाएगा, इसलिए इसको आप छोड़ें। उसके बाद देखिए देह, काया, तन, शरीर, गात। धन का देखिए दौलत, संपत्ति, संपदा, वित्त। धरती का धरा, धरती, वसुधा, पृथ्वी, भू, भूमि, वसुंधरा, अचला। धनुष का चाप, शरासन, कमान, शारंग, धनु, पिनाक। नदी का तनुजा, सरिता, आपगा, तटीनी, तरंगिनी, दरिया। नौका का देखिए नाव, तरीनी, जलयान, तरी, डोंगी, तरी, पतंग। नाग का देखिए विषधर, भुजंग, अही, उरग, फणीस, सारंग, व्याल, सर्प। नरक का देखिए यमलोक, यमपुर, नरक, यमालय। नर का जन, मानव, मनुष्य, मनुज। नेत्र का चक्षु, लोचन, नयन, आँख। नया का नूतन, नव, नवीन, नव्य। पत्नी का भार्या, दारा, बेगम, कलत्र, प्राणप्रिया, वामा, अर्धांगिनी, गृहिणी, वनिता, जोरू। पर्वत का पहाड़, गिरी, अचल, शैल, धराधर, नग, भूधर, महीधर। पंडित का देखिए सुधी, विद्वान, बुद्ध, मनीषी और विचक्षण। बेटा का पुत्र, लड़का, आत्मज, सूत, वत्स, तनुज, तनय, नंदन। बेटी का आत्मजा, पुत्री, तनुजा, दुहिता, लड़की, सूता, तन्या, आत्मजा। पुष्प का फूल, देखिए अंडरलाइन नहीं है पुष्प पे, 210 नंबर पे। फूल, सुमन, कुसुम, मंजरी, पशुन और पुहुप। परिवार का देखिए कुटुंब, कुनबा, खानदान, घराना। पत्थर का पाहन, पासन, प्रस्तर, उपल। रास्ता के देखिए पथ, मार्ग, पंथ, राह। पिता का जनक, तात, पितृ, बाप। और पेड़ का तरु, द्रम, वृक्ष, पादप, वृक्ष। पवन का वायु, हवा, समीर, अनिल, स्पर्शन। 221 नंबर पे देखें आप ये। फूल के हो चुके हैं, बाण के हो चुके। बिजली का देखिए धन प्रिया, चंचला, चपला, दामिनी, ताड़ित, विद्युत, ये सब बिजली के पर्यायवाची है। ब्राह्मण के देखिए द्विज, भूदेव, विप्र, महिदेव, अग्रजन्मा और भूमिसुर, भूमि देव। बादल के मेघ, घन, जलधर, जलद, वारित, नीरद, सारंग, पयोद, पयोधर। अब देखिए सारंग शब्द काफ़ी जगह आ रहा है तो ध्यान रखिए सारंग के पर्यायवाची अलग अलग भी हो सकते हैं। जब सारंग का पूछा जाए तो आपको बादल के लिख सकते हो, और जहाँ जहाँ मैंने सारंग का बताया, सांप के मैं सांप पे भी बताया तो वहाँ भी आप लिख सकते हो। ठीक है। बंदर के देखिए वानर, कपी, कपीस, मरकट, हरी। बगीचा का बाग, वाटिका, उपवन, उद्यान, फुलवारी, बगिया। बोहरा का अली, सिलीमुख, मधुप, मधुकर, षटपद, भ्रंग, भ्रमर। भाई का तात, अनुज, अग्रज, भ्राता, भातृ। मछली का मीन, मत्स्य, ईस नहीं, जख, जश, जल जीवन, सफरी, मकर। महादेव का ईस, शंभु, पशुपति, शिव, शंकर, चंद्रशेखर, भूतेश, गिरीश, हर, त्रिलोचन। मोर के देखिए
केक, कलापी, नीलकंठ, सारंग, ध्वजी, सिखी, मयूर, नर्तक प्रिय। मित्र का देखिए 248 नंबर में मोर से ऊपर नजर आ रहे हैं आपको। सखा, सहचर, स्नेही, साथी, दोस्त। मधु का देखिए सहद, रसा, सहद, कुसुमा, सव। मृग का हिरण, सारंग, कृष्णसार। माता का जननी, माँ, अम्बा, जनयत्री, अम्बा, जन्मदात्री। मुर्गा का देखिए तमचुक, अरुण शिखा, ताम्रचूड़ और कुकुट। मूढ़ या मूर्ख, अज्ञानी, निर्बुद्धि, जड़, गंवार। मैना का सारी, सारिका, त्रिलोचना, मधुराशाला, कलह प्रिया। यमुना का कालिंदी, सूर्यसूता, रवितनया, तरणी तनुजा, तरणीजा, अर्कजा, भानुजा। युवती का देखिए 266 पे युवती, सुंदरी, श्यामा, किशोरी, तरुणी, नव यौवना। रात के हो चुके हैं, फिर से देख रहे हैं। रात्रि, रैन, रजनी, निशा, यामिनी, तमी, निशी, यामा, विभावरी। राजा का देखिए नृपति, भूपति, नृप, महीप, सम्राट, नरेश, महीपति। रवि यानी सूर्य के देखिए सूरज, दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर, सविता, दिनेश, सूर्यमाली और सूर्य। ये 272 नंबर आपको नजर आ रहे होंगे। रावण का देखिए दशानन, लंकेश, लंकापति, दैत्येंद्र। लक्ष्मी के देखिए चंचल, चंचला, कमला, रमा, हरिप्रिया, श्री, इंदिरा, सिंधुसुता, कमलासना। बालक के देखिए लड़का, शिशु, सुत, किशोर, कुमार। लड़की के बालिका, कुमारी, सूता, बाला, कन्या। लोह के देखिए अयस, लोहा, सार। 285 पर अंडरलाइन नहीं की हुई है। लता के देखिए वलरी, वली, वैली। वायु के हो चुके हैं। वसन कपड़े के हो चुके हैं। 295 देखिए विश्व का, जगत, भाव, संसार, लोक, दुनिया। विद्युत के हो चुके हैं। वर्षा का देखिए पावस, बरसात, वर्षा काल, चौमासा, वर्षा ऋतु। विद्युत के काम से देख लीजिए चपला, चंचला, दामिनी, तड़ित। और आगे देखिए वन का कानन, विपिन, अरण्य, कांतार। शेर के देख लीजिए 305 पे मृगराज, व्याघ्र, मृगेंद्र, केसरी, केहरी, वनराज, सिंह। शत्रु के रिपु, दुश्मन, अमित्र, वैरी, अरि, विपक्ष और अराती। शिक्षक के हो चुके हैं। सरस्वती के देखिए गिरा, शारदा, भारती, वीणा पानी, विमला, वागीश, वागेश्वरी। सेना का देखिए कटक, दल, चमू, अनिक, अनिकनी। सरील का देखिए पानी के हो रखे हैं। समुद्र के देख लीजिए 322 पर सागर, पयोधि, उदधि, पारावार, नदीस, नीरनिधि, अर्ण, पयोनिधि, वारिस, जलधाम, नरीधि, जलधि, रत्नाकर, वारिधि। सोना का देखिए स्वर्ण, कंचन, कनक, सुवर्ण, हाटक, हिरण्य, जातरूप, हेम, कुंदन। और स्वर्ग का देख लीजिए सुरलोक, देवलोक, दिव्यधाम, ब्रह्मधाम, धौ, परमधाम, त्रिदिव, दयुलोक। हस्त का देख लीजिए हाथ, कर, पाणी, बाहु, भुजा। हिरण का सुरभि, कुरक, मृग, सारंग, हरिण। और हनुमान का देख लीजिए पवन सूत 348 पे आपको नजर आ रहा होगा, अंडरलाइन नहीं की हुई है। महावीर, रामदूत, अंजनी पुत्र, कपीश्वर, केसरी नंदन, बजरंग बली, मारुति। हंस के देख लीजिए कलकंठ, मराल, सिप पक्ष, मानसोक। हाथी के हो रखे हैं। इस प्रकार से जो कुछ पर्यायवाची मैंने रिपीट बोले हैं और कुछ PDF में आपको मिल गए होंगे, कुछ आपकी बुक में होंगे। आप सबको पढ़ना है, अच्छे लगे वो आपको लिखना है। जो मैंने अंडरलाइन की वो तो आपको अनिवार्य रूप से कॉपी में लिखने हैं। आप 1 दिन में लिखो, 2 दिन में लिखो, जैसे भी लिखो, आपकी इच्छा। बहुत जल्दी आपके द्वारा जो रिटर्न काम किया गया है उसकी कॉपियाँ मंगवाई जाएगी चेक करने के लिए। इसलिए उम्मीद है आप सभी अपना काम पूरा रखेंगे और साथ साथ में सब कुछ याद में रखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो लेकर बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक धन्यवाद।